This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः कार्तिक शुद्ध एकादशी दिनांक 25 नोव्हेंबर 2020 सहस्र योग सॉरी पतंजलि योग सूत्र स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनुवच्छेदात् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं तनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तत् तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत् प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यं वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्याति मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचिकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धपूर्विकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वासाभिक्षेपसमूहः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा तथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। तो ये ईश्वर जो है
वो पूर्वेशामपि गुरु, पहले जो देव है उनके भी गुरु इस प्रकार के हैं, कालेन अनवच्छेदा, क्योंकि काल से वो अवच्छिन्न नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश और जो भी अवतार हुए हैं विष्णु के, राम कृष्ण वगैरह वगैरह, वो उस काल काल के संबंध में है, तो ये काल से अवच्छिन्न इस प्रकार से है। और ये जो परम ईश्वर इस प्रकार का है, वो परमात्मा स्वरूप इस किसी काल से बंधा हुआ इस प्रकार का नहीं है, तो वो उनका भी गुरु है। इन सभी देवताओं का भी गुरु इस प्रकार का बताया गया है। तो पूर्वैः गुरवः कालेन अवच्छिद्यन्ते, यत्र अवच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते स एष पूर्वेषामपि गुरुः। तो जहाँ काल वे पूर्व जो गुरु है वो काल से अवच्छिन्न इस प्रकार का है, और इस प्रकार का काल से अवच्छेद जिसका नहीं है वो उनका भी गुरु इस प्रकार का। यथास्य सर्गस्य आदौ प्रकर्षगत्या सिद्धः तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रत्येतव्यः। तो सर्ग के निर्माण के आरंभ में या सर्ग के लय के समय भी ये जो गुरु है, सबसे बड़ा ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा, वो है ही अभी प्रत्येतव्य है। तो उसमें भी उसका प्रत्यय आता ही रहता है। और ये जो देवता ये है ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह, ये उस काल में रहे हैं, कृत त्रेता द्वापर और कली, ये जो काल जो चार युग बताए गए हैं, उस विशिष्ट युग में वो निर्माण हुए हैं, और इसीलिए वो काल से अवच्छिन्न इस प्रकार के बताए गए हैं। और ये जो है ईश्वर वो उसके भी पर इस प्रकार का है। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक प्रणव या ओंकार इस प्रकार का है। तस्य वाचकः प्रणवः वाच्यः ईश्वरः प्रणवस्य। तो प्रणव के द्वारा ईश्वर वाच्य है और प्रणव ओंकार उसका वाचक है। किमस्य संकेत कृतम वाच्य वाचकत्वम अथ प्रदीप प्रकाशवत अवस्थितमिति। तो ये संकेत से वाच्यवाचकत्व है क्या? जब किसी बालक का नामकरण किया जाता है तो वो बालक वाच्य है और उसका नाम जो है उसका वाचक है, लेकिन ये उसके माता पिताओं ने उसको वो नाम दिया है, तो ये संकेत कृत है कि हम इस बालक को इस नाम से पहचानेंगे, इस नाम से बोलेंगे। तो ये जो संकेत है उसके जरिए ये वाच्यवाचक संबंध सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार ओंकार ये वाचक और ईश्वर वाच्य, ये जो है इनमें जो वाच्यवाचक संबंध है वो संकेत कृत है क्या? अथ प्रदीप प्रकाशवद अवस्थित, अथवा प्रदीप और उसका प्रकाश। तो प्रकाश, इसमें वाच्यवाचक का क्या संबंध है ये बताना काफी मुश्किल है। कि स्थितोस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंधः संकेतः तु ईश्वरस्य स्थितम् एव अर्थम अभिनयति। यथावस्थितः पिता पुत्र्योः संबंधः संकेतेन अवद्योत्यते, अयमस्य पिता अयमस्य पुत्रः इति। सर्गान्तरेषु अपि वाच्यवाचक शक्त्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते। काफी मुश्किल है। तो अस्य वाच्यस्य, ये जो ईश्वर जो है जो वाच्य है, वाचकेन सह संबंधः स्थितः,
उसका वाचक प्रणव से संबंध स्थित इस प्रकार का। संकेतः तु ईश्वरस्य स्थितम एव अर्थम अभिनय। तो ईश्वर का जो स्थित अर्थ है उसी को संकेत उसी तरफ संकेत लेके जाता है इस प्रकार से। यथावस्था पिता पुत्र्योः संबंधः संकेतेन अवद्योत्यते अयमस्य पिता। पिता और पुत्र इनका संबंध संकेत से स्पष्ट हो जाता है कि ये इसका पिता है, अयमस्य पुत्रः, और ये इसका पुत्र है। तो ये संकेत हम रखते हैं, ऐसा वास्तव में है। लेकिन ये जो प्रणव और ईश्वर, इनमें जो वाच्यवाचक संबंध है वो किसी ने बनाया हुआ इस प्रकार का नहीं है। काष्टांग हृदय के टीका में एक संदर्भ आता है, ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेदो ब्रह्मण परा कंठम पित्वा विनिर्यातो तेनेव मंगलो सुतो। आखिर शब्द के बारे में ये बताया गया है। तो ये ओंकार और अर्थ शब्द ब्रह्मदेव के मुख से, कंठ से पहले निष्पन्न हुए और इसलिए वो मंगल इस प्रकार के है। तो ओम ब्रह्मा ने भी उसका स्मरण किया होगा, ऐसा ही है। जैसे वेद के बारे में हम बताते हैं कि उनका केवल स्मरण मात्र है, वो तो पहले से मौजूद है ही। उसी प्रकार से ये ओंकार मौजूद है ही, ब्रह्मा ने उसका पहले उच्चारण इस प्रकार का किया और इनका जो वाच्यवाचक संबंध है वो नित्य संबंध है। ओंकार वाचक है और ईश्वर वाच्य है, लेकिन इन दोनों का संबंध नित्य इस प्रकार का है। ये संकेत जनित संबंध नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। अगर संकेत जनित रहेगा तो अनित्य हो जाएगा, ये वो नहीं है। तज्जपः तदर्थ भावना। तो ओंकार का जब, उसका जो अर्थ है साक्षात ईश्वर, उसको भावना अर्थात उसको स्थिर करना अपने बुद्धि में इस प्रकार का है। संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थः संबंधः इति आगमिनः प्रतिजानते विज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य योगिनः। तो ये संप्रतिपत्ति नित्य होने के वजह से, संप्रतिपत्ति ये जो झटिति ज्ञान, किस काल में क्या करना है इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको संप्रतिपत्ति इस प्रकार का कहते हैं। तो ये नित्य होने के कारण नित्य शब्दार्थ संबंध इति आगमिनः प्रतिजानते, इन दोनों का नित्य संबंध है। वाच्यवाचक संबंध जो है वो विज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य योगिनः। तो योगी इनको नित्य संबंध वाला इस प्रकार का बोलते हैं। तज्जपः तदर्थ भावनम प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावना। प्रणव का जप करना यानी कि क्या, कि प्रणव से जो वाच्य ईश्वर है उसके बारे में सोचते रहना, उसको अपने बुद्धि में स्थिर इस प्रकार से करना। ततस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावतः चित्तम एकाग्रम संपत्ति। तो प्रणव का जप करते हुए और प्रणव के लिए चित्त की भावना निर्माण करते हुए चित्त का एकाग्र इस प्रकार का हो जाता है, चित्त की एकाग्रता हो जाती है। तथा चोक्तम स्वाध्याय योगम आसीत योगा स्वाध्याय आसीत। तो स्वाध्याय से योग और योग से स्वाध्याय ये होते रहते हैं, थोड़ा सा अन्योन्याश्रय इस प्रकार का है। स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। तो बार बार करने से स्वाध्याय यानी कि बार बार करने से योग सिद्ध होता है और योग से स्वाध्याय सिद्ध होता है।
और इन दोनों के जरिए परमात्मा प्रकाशित इस प्रकार का होता है। तो इसको रटते रहना है, ओंकार जो है वो करते रहना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। म्हणजे ओंकार वेगळं काय करतो योगासाठी, हे अध्यात्मासाठी? ईश्वराप्रती घेऊन जातो। तस्य वाचकः प्रणवः, वो ओंकार ईश्वर का वाचक है। तो ईश्वर हमारे मन में स्थित हो जाता है, चित्त ईश्वर के ऊपर हमारा एकाग्र होने लगता है, इसलिए ओंकार का जप करते रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इन्होंने एक अजपा जप की बात कही है कृष्णा जी को लगता है कि सोहम, ये जप न करते हुए भी हमारे भीतर चला रहता है। वास्तव में मैंने जो सुना है वो मूलाधार चक्र में ओम का अव्याहत जप चालू रहता है हर व्यक्ति में। जब हम ओंकार जो वैखरी वाणी से कर रहे हैं उसमें तल्लीन इस प्रकार से हो जाते हैं, तो ये अपने आप को सुनने आता है। तो सहा यानी कि वो परमात्मा और अहम यानी कि जीवात्मा, इस प्रकार का। तो सा अहम, सांस लेते समय सो और छोड़ते समय अहम, इस प्रकार का वो है। यहाँ पे एक जहद जहल लक्षणा बताई जाती है या प्रत्यभिज्ञा इस प्रकार की भी बताई जाती है। शाकुंतल में जो अभिज्ञान शाकुंतलम ये शब्द प्रयोग किया गया है उसमें सेयम शकुंतला ये अभिज्ञान होता है कि जिस शकुंतला के साथ मैंने गांधर्व विवाह किया और उसको छोड़ दिया वहीं पे आश्रम में, और जब कण्व मुनि ने उसको फिर पति के पास भेजा और उसने उसको पहचाना ही नहीं दुर्वास के शाप की वजह से, और बाद में ये जब अंगूठी मिली तो अंगूठी देखकर सेयम शकुंतला इस प्रकार की प्रतिविज्ञा हो गई कि सा से जो मतलब है वो जो शकुंतला जो मैंने कण्व मुनि के आश्रम में देखी थी और जिसके साथ गांधर्व विवाह किया था, और इयम जिसको मैंने ठुकरा दिया कि मुझे तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम ये कुछ भी बता रही हो कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उसको राजगृह से निकाल दिया। तो वो ये शकुंतला है। तो इसमें शकुंतलात्व ये कॉमन है। सा से वो कण्व मुनि के आश्रम की शकुंतला है और इयम से ये अद्यतन की शकुंतला है, इस प्रकार की सामने जो है। तो इसी प्रकार से तत्वमसि, तत् यानी कि वो परमात्मा तत्व और त्वम यानी कि वो जीवात्मा, तो वो तुम ही हो। जीवात्मा और कुछ अलग नहीं है, तुम ही परमात्मा इस प्रकार का हो। ये अविद्या वगैरह से कारण बद्ध होने के कारण उसको ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ, ये सृष्टि बनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये अविद्या का आवरण जब दूर हो जाता है तो उसको खुद की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति होती रहती है इस प्रकार से। तो इन्होंने बताया है
ईश्वर का वाचक जो ओंकार, उसका जप करावा, उसका जप करे, यानी कि यथावत उच्चार करे, और ओंकार का अर्थ जो वाच्य ईश्वर, वो मेरे हृदय में स्थित है, इस प्रकार, और मैं और वो भिन्न नहीं, एक रूप है, इस प्रकार की भावना करनी है जब ओंकार का जाप कर रहे हैं तो उस समय में। तो इसमें अ, उ और म, ये तीन एक्चुअली है, और गानू सर की परंपरा में इनका अलग अलग उच्चारण होना जरूरी है। तो अ और उ की एक मात्रा, या अ की एक मात्रा, उ की एक मात्रा, म की दो मात्राएं, और फिर एक बहिकुंभक। तो पहले अंतक कुंभक करना, और अ, तो अ और उ, ये देन दोनों कंठ्य इस प्रकार के हैं। सो अकोह विसर्जनीयानां कंठः, इस प्रकार से। और उपबंधानीयानां ओष्ठौ, उ जो है वो ओष्ठ इस प्रकार का है, और म का भी ओष्ठ ये स्थान। तो जब हम सांस छोड़ रहे हैं और अ का उच्चारण कर रहे थे, वो कंठ से उच्चारण हो रहा है। जब उ आरंभ करते हैं तो ओष्ठ उसमें शामिल हो जाते हैं, और ओष्ठ जब मिट जाते हैं तो म का शुरू हो जाता है। तो अ में कर्ण मुख खुला है, ओ में उ में ये मिटने लगते हैं, ओष्ठ नजदीक आने लगते हैं, और म जो कहते हैं तो ओष्ठ मिट जाते हैं इस प्रकार से। तो ये पूरा उच्छ्वास कर देने का, म खत्म होने तक, और फिर एक बहिकुंभ की अवस्था है। हाँ, तो स्थिरस्कुमासनम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासे गति विच्छेदः प्राणायाम, इस प्रकार का बताया। स्थिर और सुख इस प्रकार का आसन है, और उसमें बैठे बैठे उस आसन स्थिति में श्वास और प्रश्वास से इनकी गति बंद हो जाना, गति विच्छेद हो जाना, ये प्राणायाम बताया गया। तो वास्तव में ओंकार में प्राणायाम अच्छा होता है। तो अ से शुरुआत करें जो कंठ्य है, फिर ओ तक ऊपर उतर आए जो ओष्ठ्य है, और फिर म पर उतर आए, ये भी ओष्ठ्य इस प्रकार का ही है, और मुंह पूरा बंद हो जाएगा। प्रॉपर ओंकार का उच्चारण हो रहा, इसकी अनुभूति कैसे रहेगी? ये तो विद्या है और गुरु से ही सीखनी है, ये बेहतर ऑप्शन है। और हमने अशोक गानू सर से इसकी शिक्षा पाई है। ये अ, उ और म तीनों अलग अलग उच्चारण इस प्रकार के हो, और फिर उसके बाद में रुके बहिकुंभक करें, और जब ऐसी स्थिति आएगी आप सांस लेना जरूरी है, तभी सांस ले ली। तो जैसे कि हम करते हैं सांस लेना, फिर से सांस लेना, तो अ की एक मात्रा, उ की एक मात्रा, और म के दो मात्रा, इस प्रकार से करेंगे। तो ये प्रॉपर ओंकार हो जाएगा। उसके बाद में वैकुंठ में स्थित होना है इस प्रकार से।
पण त्यांनी प्राणायाम तुम्ही ओंकार असं पण म्हटलं का त्याच्याकडनं? पुढे आलंय ना ते प्राणायाम वगैरे सगळं. 8 अंगांचं वर्णन पुढे आलंय. 8 अंगों का वर्णन जो है वो आगे आएगा। और इसमें प्राणायाम भी होता है और ओंकार भी होता है, ये दोनों चीजें साथ में इसमें होती है। तो वो करते रहने से उसका फायदा इस प्रकार का रहेगा। तो एकांत स्थल में वैखरी वाणी से प्रणव या ओंकार दीर्घ उच्चार करते रहना, ये कानों से सुनते रहना, और फिर उसका अनुसंधान मन से तदर्थ भावना। तो इसमें मन के संकल्प विकल्प बंद होकर वृत्ति शून्यता प्राप्त होती है, और फिर उस वृत्ति शून्य मन में आत्मस्फुरण होता रहता है। तो हर जीव के लिए श्वसन क्रिया यावत जीव चालू रहती है। अंडज और जरायुज, इनमें ये श्वसन श्वास प्रश्वास रूप से स्फुटत्व से प्रतीत होता है। जब अभ्यासक आसन पर स्थित होकर सुस्थित होकर श्वास प्रश्वास किस प्रकार से चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देता है, उसका अवलोकन करता है, तो मन उसमें स्थिर हो जाता है। और फिर सांस लेते समय सो और श्वास छोड़ते समय हम, इस प्रकार का उच्चार करना है। तो एक श्वास प्रश्वास में सोहम इस प्रकार का सूक्ष्म ध्वनि गोचर होने लगता है, और ये मनुष्य के प्रयत्नों के बिना अखंड रूप से होता रहता है, तो इसलिए उसको अजपा जप इस प्रकार से कहते हैं। अजपा जप करताना ओंकार होऊ शकेल का? एक्चुअली अपने आप होता ही रहता है, हमें सिर्फ उसको सुनना है। अजपा जप का मतलब ये है कि हम खुद जप नहीं कर रहे हैं, जप न करते हुए भी जप जो होता है वो अजपा जप इस प्रकार। तो जब हमारी वृत्ति उसी में लीन हो जाएगी तो अपने आप हमें ओंकार की अनुभूति आएगी। तो ये अभ्यास से ही प्राप्त होती है। तो निरंतर अभ्यास करते रहना इसके लिए बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। तो सोहम, इसमें वो मैं हूं, सहा यानी कि वो परमात्मा, और मैं यानी कि जीवात्मा। वो परमात्मा जिस प्रकार से क्लेश, अविद्यादि क्लेश और कर्म, जाति, आयुष्य, भोग, इन सभी से अपरामृष्ट है, कि इसका उस परमात्मा से कोई संबंध लेना देना इस प्रकार का नहीं है। वैसा ही मैं हूं, ये समझ लेना, ये इसमें बहुत जरूरी इस प्रकार की बात, कि उसमें और मुझ में, उस परमात्मा में और ये मेरी जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है, वही मैं हूं। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। और जब ये प्रणव का अभ्यास हम करेंगे, ओंकार का अभ्यास हम करेंगे, तो ये भावना बढ़ती इस प्रकार की जाएगी। तो प्रणवार्थाची भावना यानी कि उससे जो वाच्य ईश्वर है, प्रणव से वाच्य जो ईश्वर है, उसकी अनुभूति हमें आती रहेगी, आत्म साक्षात्कार होता रहेगा, और ये परमात्मा का या जो सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है, उसका उसकी अनुभूति ये होती रहेगी। एका श्वास प्रश्वासात प्रणवाची नियत संख्या हवी असा जप करीत मनात प्राणार्थाचं चिंतन करणे हा एक आणखी प्रकार। तो एक श्वास और प्रश्वास में प्रणव कितने हो सकते हैं, नियत संख्या, ये भी एक प्रकार है, लेकिन ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि सोहम, इसमें श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय अहम, हम इस प्रकार का है। और एक ही श्वास प्रश्वास में
ज्यादा ओंकार करना, इस प्रकार का ये बता रहे हैं। या व्यतिरिक्त प्राणजों को तदर्थ भावना, इसके बारे में शंकराचार्य ने पंचीकरण नाम के प्रकरण में बताया है, तो वो भी ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार का है। तो ये वहां पे देखना पड़ेगा पंचीकरण में शंकराचार्य ने क्या मार्ग बताया है इसके बारे में, और वो भी अगर हम करेंगे तो इस प्रकार के ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर संतुष्ट होकर समाधि प्रज्ञा निर्माण करता है साधक के बुद्धि में। मैंने एक उदाहरण दिया है कि माता ने कुछ क्रीड़ा साहित्य बच्चे के सामने रखा है, और जब वो बच्चा उस साहित्य को छोड़कर केवल माँ की ही याद करता है, मुझे माँ चाहिए, ऐसा ही बोलता है, तो माँ उसको गले लगा देती है। उसी प्रकार जब बाह्य सभी विषयों से मन विवृत हो जाएगा और केवल ईश्वर में ही तल्लीन हो जाएगा या परमात्मा में ही तल्लीन हो जाएगा, और ये मार्ग है प्रणव या ओंकार के द्वारा, जो उसका वाचक है, ईश्वर का वाचक है, तो ईश्वर की अनुभूति होने लगती है, परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। तो वैराग्य पूर्वक बाकी सब वृत्तियों का त्याग और केवल ईश्वर प्रणिधान, केवल इस जप के द्वारा, ओंकार के जप के द्वारा ईश्वर के प्रणिधान में लग जाना, इस प्रकार से होने से ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते, ये बुद्धि योग इस प्रकार का है, तो आत्म साक्षात्कार समाधि सिद्ध होकर उसमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ये जो बात गीता में, भगवत गीता में बताई गई है, तो वो इससे सिद्ध इस प्रकार की हो जाती है। तो सबसे अहम भूमिका ये है कि हम ईश्वर प्रणिधान में ओंकार का जप करते रहे, और वो करते करते बाह्य विषयों से मन पूरी तरीके से व्यावृत्त इस प्रकार का हो जाएगा, और उसका वाचक जो प्रणव है, उस ओंकार के द्वारा परमेश्वर या परमात्मा ये जो है इसकी सिद्धि होगी और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, इसके बाद ये प्रणव से भावना इस प्रकार की हो जाने के बाद प्रत्येक चेतनाधिगम किंचास्य भवति तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो अपि अंतराय भावश्च, ये तावद् अंतरायाः व्याधिप्रवृत्तयः ते तावद् ईश्वर प्रणिधानां न भवन्ति, स्वरूप दर्शनम् अपि अस्य भवति, यथैव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्गः तथा अयमपि बुद्धेः प्रतिसंवादं वेद यः पुरुषः तम अधिगच्छति। तो प्रत्येक चेतनाधिगम, ये प्रत्येक का मतलब मैं नहीं समझा एक्चुअली। प्रत्येक चेतन यानी कि बुद्धि साक्षी जो पुरुष, ये बुद्धि की साक्ष्य से जो समझ में आने वाला है, ऐसा इस प्रकार का पुरुष, उसका अधिगम यानी कि उसका ज्ञान होना, उसका साक्षात्कार होना, और इसमें जो अंतराय है, इसमें जो भी विघ्न आने वाले हैं, वो भी नहीं होते, अंतराया अभावश्च, तो उन अंतरायों का भी अभाव हो जाता है और परमेश्वर की सिद्धि हो जाती है, ऐसा ये कहना है। ये तावत् अंतरायाः व्याधि प्रभृतयः, तो व्याधि स्थान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि विचित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः, तो ये सब बाधाएं हैं, ये अंतराय है, और उनके जरिए ईश्वर प्रणिधान सिद्ध नहीं होता, या फिर जो ओंकार का जप है वो सिद्ध नहीं होता, और ईश्वर परमेश्वर की अनुभूति नहीं होती। तो इस प्रकार से मन ओंकार में लीन हो जाने से
या उसका जप करते रहने से उसकी अनुभूति हो जाती है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, ये एक चीज है। और जो इसमें विघ्न है, बाधा ये है, उनकी भी प्राप्ति नहीं होती, उनका भी अभाव हो जाता है। और किसी भी रुकावट के बिना हमें परमेश्वर या परमात्मा की अनुभूति इस प्रकार की हो जाती है। तो ये जो बाधा ये है वो उत्पन्न ही नहीं होती, और अगर उत्पन्न हुई भी प्रकार प्रारब्धवशात तो उनका नाश भी हो जाता है, और हमें परमेश्वर की अनुभूति होने लगती है, परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। तो ये ईश्वर कृपा का फल है, ऐसा इनका कहना है। तो बुद्धि बहिर्मुख होने के समय बाह्य जग का जो अधिष्ठान वो परमेश्वर प्राक चेतन, उसका परोक्ष ज्ञान उसको शास्त्र सहाय से होता है। ये परमेश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे अस्पृष्ट इस प्रकार का है, ये शास्त्र से पता चलता है। अभी आत्म साक्षात्कार के लिए बुद्धि विषय त्याग पूर्वक अंतर्मुख होती है, तो प्रणव जप से युक्त इस प्रकार से अर्थानुसंधान से बुद्धि प्रतिसंवेदी जो प्रत्येक चेतन उसका साक्षात्कार बुद्धि को हो जाता है। तो बुद्धि से ये जाना जाता है, ये एक चीज है, क्योंकि आखिर ये ज्ञान है तो बुद्धि होनी चाहिए इस प्रकार। वास्तव में ऐसा थोड़ा सा है कि उस अवस्था को पहुंचने के बाद बुद्धि भी नहीं रहती वास्तव में। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा जब स्वरूप अवस्थिति में स्थित हो जाता है तो बुद्धि का कहाँ काम है, बुद्धि कहाँ रहती है, बुद्धि नहीं रहती उसमें। लेकिन वहां तक लेके जाने वाली बुद्धि है, और ये बुद्धि अजपाजप से या फिर ओंकार की साधना से निर्माण होती रहती है इस प्रकार से। और फिर हमें ईश्वर की अनुभूति इससे होती है। तो बेहतर है कि हम अनुसंधान करने के लिए ओंकार का ही चित्र सामने रखें या कुछ भी इस प्रकार से, और उसी पे कंसंट्रेट करें। ये फिर भी वितर्क सवितर्क संप्रज्ञात समाधि है। फिर आंखें बंद करके भी मुझे सामने ओंकार दिखना चाहिए, इसका विचार इस प्रकार के हम पहुंच गए। फिर ओंकार नहीं रहेगा लेकिन आनंद रहेगा, जो आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, तो उस आनंद की अनुभूति होगी। आत्म साक्षात्कार की शुरुआत इस प्रकार की है। और फिर वो मैं हूं अस्मिता रूप जो बताया गया है संप्रज्ञात समाधि कि केवल अस्तित्व की अनुभूति, जहाँ मैं हूँ वास्तविक में जो परमात्मा है वही मैं हूँ, ये यहाँ पे है। लेकिन मैं हूँ इस प्रकार की अनुभूति, ये शाश्वत और उसके आगे हाँ आनंद और उसमें शाश्वत इस प्रकार की संप्रज्ञात समाधि है। इसके आगे असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाती है। और ये जो मुझे ज्ञान है कि वो मैं हूँ, उसमें वो और मैं, इसमें फिर भी द्वैत है। ये द्वैत भी जब निकल जाएगा, बस मैं हूं इस प्रकार से, तो ये संप्रज्ञात समाधि की चरम अवस्था इस प्रकार की रहेगी। और फिर आगे मैं ही हूं, बस बाकी कुछ ही नहीं। तो ये परिस्थिति शायद इस प्रणव जब से होती होगी। कार्य शरीर कारण शरीर ऐसे भेद इसी से जुड़े होगा क्या, ये
स्थूल शरीर जो है उसके साथ इंद्रिय जुड़े हुए हैं, उस इंद्रियों के साथ उसके विषय जुड़े हुए हैं, और उनका ज्ञान, उन विषयों का ज्ञान, उनका उपभोग हम अपने इंद्रियों से लेते रहते हैं। जब तक इस स्थूल शरीर का विचार है कि स्थूल सूक्ष्म शरीर, या तो मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अच्छा आस्वाद ले रहा हूँ, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उससे अंतर्मुख जब होते जाएंगे तो मन इंद्रिय के रूप में काम करता रहता है। और उस अवस्था में मन का विषय आत्मा ये है। तो उसका अनुभव हम जब लेना आरंभ करते हैं तो सवितर्क और सविचार, इन समाधियों में फिर भी आलम्बन विषय से जुड़ा है, बाह्य विषय से, वो खत्म हो जाएगा इस प्रकार से। और जो आत्मा की अनुभूति है वो हमें आती रहेगी इस प्रकार से, जो मन का विषय इस प्रकार से। और फिर सिर्फ मेरी अनुभूति रहेगी, मैं हूँ इतना ही रहेगा इस प्रकार से। तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये जो तीन बताते हैं त्रिपुटी, तो ज्ञाता मैं हूँ और बस मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। किसी का ज्ञान करके लेना है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। पहले तो हम सोचते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो रहा है इस प्रकार से, आगे वो भी सोच नहीं रहेगी। प्रणव के बारे में जब सोचते हैं तो सोहम, इसमें भी द्वैत है, वो और मैं इस प्रकार से। और इस द्वैत को छोड़कर सिर्फ मैं, परमात्मा स्वरूप मैं ही हूँ, इस प्रकार की अनुभूति होना, ये तो स्थूल शरीर कब का पिछड़ गया, उसका कोई संबंध नहीं रहा। सूक्ष्म शरीर में भी बुद्धि द्वारा, महत्त्व द्वारा ज्ञान होता रहता है, वो ज्ञान भी चला गया। मुझे सिर्फ अपनी ही अनुभूति हो रही है, या अपनी परमात्मा, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, इसकी अनुभूति हो रही है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो ये चेतनाधिगम, प्रत्येक चेतनाधिगम, पुरुष का साक्षात्कार होना या परमात्मा का साक्षात्कार होना, ये ओंकार की प्रैक्टिस से, अभ्यास से प्राप्त होता है इस प्रकार से। और उसमें जो प्रत्यय आते रहते हैं, अंतराय जो बताए गए हैं कि व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति क्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, ये सब चित्त विक्षेप है, और ये अंतराय इस प्रकार के। तो अंतराय भाव हो जाता है, ये अंतराय नहीं आते हैं, ये विघ्नभूत नहीं होते हैं, प्रत्यवाय रूप नहीं होते हैं, और परमात्मा की अनुभूति होती रहती है। और अगर प्रारब्धवशात वो उत्पन्न होती ही है तो उनका नाश भी इस प्रणव की आवृत्ति से होता है, ऐसा ये सब कहना है। तो ये जो व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमितत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः, ये जो चित्त विक्षेप इस प्रकार के बताए गए हैं, वो अगले सोमवार को तो मैं नहीं रहूंगा, एक्चुअली सोमवार मैं कोपण में हूँ, तो अगले बुधवार को इसके बारे में सोचेंगे। और मैं थोड़ा धीरे धीरे ही जा रहा हूँ, क्योंकि ये समझ लेना और आत्मसात करना दोनों डिफिकल्ट है। तो जिस मशीनरी का, जिन कारणों का हम ये समझने के लिए उपयोग कर रहे हैं, उन साधनों का भी त्याग कर रहे हैं, ऐसा इसमें है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो लेकिन परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना, ये हमारा अगर अंतिम उद्देश्य इस प्रकार का है, और ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है।
तो फिर यही सिलसिला चलता रहेगा कि कैसे हम उस अवस्था को पहुंचेंगे। तो इसमें प्रणव का अभ्यास, ओंकार का अभ्यास एक अहम चीज है, और वो जितनी गहराई में जाकर हम करेंगे, जितने तल्लीन होकर करेंगे, उतना परमात्मा की अनुभूति होना ये पॉसिबल हो जाएगा, ये हम कर सकेंगे। और फिर तदादृष्ट स्वरूप अवस्थान, इस अवस्था को पहुंचेंगे। लेकिन इसमें काफी प्रत्यवाय भी है, काफी बाधाएं भी है, उन सभी को हमें पार करना है, उनसे आगे चले जाना है। तो वो जो अंतराय है वो 30वें सूत्र में है, वो अगले बुधवार को देखेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो मैं इस पे विदा देते हैं, और फिर से अगले बुधवार को मिलेंगे। मुझे एक बार याद दिलाना।